अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लाइफ एंजॉय करें, ज़िंदगी के मज़े लें। जितनी ज़िंदगी रह गई है उसको एंजॉय करें ताकि कोई ख्वाहिश दिल में ना रह जाए। आज हमने आपके लिए मौजू चुना है हॉरोस्कोप की कंपैटिबिलिटी। हॉरोस्कोप की कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि जब भी किसी लड़की की या लड़के की शादी करें तो जिससे उसकी शादी हो रही है उसके साथ क्या उसकी कुंडली या जन्म कुंडली मैच करती है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा मैंने बैरून मुल्क गए हैं के सफ़र किए हैं। इंडिया भी गया हूँ, श्रीलंका भी गया हूँ, नेपाल भी गया हूँ, बहुत सारी दुनिया में जगह पर गया हूँ। जब तक मुझे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी तब तक मैं यही समझता था कि जो कुंडली मिलाना है या कंपैरिजन करना है दोनों कुंडलियों को आपस का मिलाकर, तो इसके रिज़ल्ट्स निकालने बहुत ज़रूरी इस वजह से हैं कि जब दो कुंडलियाँ मिलेंगी तो फिर पता चलेगा कि शादी कैसी रहेगी। और आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द और बहुत सारी ख़ुसूसन वो औरतें जो थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में थोड़े अपने आप को मॉडर्न करके बाल शाल कटा के अच्छा गेटअप बना के, तो ये कुछ हॉरोस्कोप जो हैं उनकी वो मैचिंग करती हैं, मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि कोई चीज़ कतई तौर पर मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप के नाम पर नहीं होती। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर पढ़ते एक ही चार्ट हैं लेकिन दो डिफरेंट चार्ट बनाकर डबल कुंडलियों के पैसे ले लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी डबल कुंडली क्योंकि बनी है तो इसलिए डबल मैचिंग मैंने की तो दो हॉरोस्कोप मैंने बनाए तो ये पैसे ऐंठने का एक तरीका है। और बहुत सारे बंदे ऐसे भी करते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती और वो क्या करते हैं, वो भी मैचिंग करते हैं और वो मैचिंग करके उससे पैसे बना लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब अल्लाह मियाँ ने आपको इल्म दिया है तो फिर आपको इल्म से वो इस्तिफ़ादा लेना चाहिए। अगर आपको इल्म नहीं मिला या ये कहें जी मुझे मैं ये कुदरती तौर पर ये सलाहियत थी कि मैं मैच मेकिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो उससे मैं पैसे बना लेती हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में ये लोग करते कि मैं आपको दो तरीके मुख्तलिफ बताता हूँ क्या करते हैं। वो लोग जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी के दो टर्म्स सीखते हैं, दो टर्में सीख लेते हैं। एक होती है ट्राइन, जो होती है एक घर से पाँचवें गियर के। अगर आप एरीज है, आपका सन साइन, तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, ये पांचवा घर है ट्राइन की सूरत में। ट्राइन हर हाल में एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। वो ये करते हैं कि अगर किसी आदमी का सन साइन एरीज है और उससे पाँचवें नंबर यानी कि घर का लॉर्ड जो है, जो उसका नाम बनेगा, जैसे एरीज से बनते हैं AEI, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, लियो से बनेगा M। तो वो ये कहेंगे कि A यानी कि वो तमाम मर्द जिनका नाम AEI से स्टार्ट होता है और वो तमाम औरतें जिनका नाम मीम से शुरू होता है, इनके दरमियान कंपैटिबिलिटी बहुत बेहतर है। क्लियर? आपकी ज़िंदगी में आपकी बेगम जो है वो बहुत अच्छी होगी, आपका लव मैरिज टाइप आपका रिलेशनशिप होगा, आप अपनी ज़िंदगी में प्यार करेंगे, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। वो इस तरह की कहानी सुनाकर तो उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर एरीज से 9th हाउस लें तो ये फिर ट्राइन में आ जाएगा, यानी कि पाँचवा फिर बनता है, पाँचवा नौवां। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस से मोस्टली वो नाम लिए जाते हैं जो फेस से शुरू होते हैं। तो इसीलिए अगर आप मर्द हैं तो आपका नाम एरीज से है, AEI से शुरू हो रहा है, और अगर आप सेजिटेरियस है तो फेस से अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो वो कमाल ही कॉम्बिनेशन बन गया। ये हमने कुंडलियाँ मैच कर लीं और कुंडलियाँ बहुत अच्छी मैच हो गई। आपका जो सेजिटेरियस है वो फ्रेंड आपका होगा, आपके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आपके ट्रेड करेंगे, आप बाहर से पढ़ेंगे, इस तरह की कहानी सुनाते हैं। और अगर नाम चौथा या छठा आठवें का आय निकला है, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, कैंसर से अगर आपका नाम निकला है तो वो ये कहेंगे जी आपके घर में बहुत फसाद होगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी, आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके दरमियान रहेंगी, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान एक टेंशन चली रहेगी। इसी तरह फिर छठा एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो,
अगर आप वर्गो, एरीज और वर्गो की कभी नहीं बनती। ये लोग ये इस तरह कहते हैं, इसलिए नहीं बनती कि ये पहले से छठे का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप शादी करते हैं तो आपकी जो बेगम है वो बीमार रहेगी, आपके उसके सेहत पर बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, आप पर एलिगेशन लगेंगे, आपकी अपनी लाइफ डिप्रेस रहेगी, आप घर में जाएंगे तनाव रहेगा। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन बनाना कोई काम नहीं। जैसे मेरा नाम है मुअज़्ज़म, क्लियर, मोहम्मद मुअज़्ज़म ख़ान, और मैं हूँ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मेरा जेन्युइन सन साइन है। अगर आप देखें तो कैप्रिकॉर्न से मुअज़्ज़म बनता है 8वां। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, मुअज़्ज़म, मीम इस लियो, 8वां घर। अब ये अगर इसी ये कॉम्बिनेशन ही लगा लें तो फिर कैप्रिकॉर्न से 8वां घर अगर आपका बनता है, ये आपका खुद का बनता है, तो एक तो आपको मर जाना चाहिए था, आपको बीमारी रहना चाहिए था, आपको ज़िंदगी में शदीद परेशानी आनी चाहिए थी, आपने कई दफ़ा जेल जाना चाहिए था, आपको लीगल प्रोसेस में से गुजरना चाहिए था, क्लियर। तो ये नहीं हुआ मेरे साथ ज़िंदगी में। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरी तकदीर ऐसी लिख दी कि जिस पर मुझे ज़िंदगी में कभी भी बहुत सारी परेशानियों, एंग्जाइटीज़ और स्ट्रेसेस से नहीं गुजरना पड़ा, और ज़िंदगी चलती रही, फिर चलती रही, और आज भी अच्छी गुजर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। इस वजह से गलत है कि जब तक आप किसी का मुकम्मल हॉरोस्कोप नहीं बनाते, आपको ये पता चल ही नहीं सकता कि इसकी बेगम इसकी ज़िंदगी में कैसी होगी। जैसे हम चार्ट बनाते हैं तो हमें बेगम पढ़ने का, उसी जो आपका चार्ट है उसी में आपको बेगम का, आपकी बेगम भी हम उसी से पढ़ लेते हैं। जैसे मेरा चार्ट, मेरा सन साइन है कैप्रिकॉर्न, मेरे में मून साइन इन सैजिटेरियस है और पाइसेस है, जुपिटर भी इन पाइसेस है, तो ये अलग कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन जब भी वाइफ पढ़ेंगे तो हमेशा से ये होता है जी मेरे साइन में, क्योंकि मेरी प्लानिटरी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो जो मेरी बेगम होगी वो मेरी ज़िंदगी में मेरे पॉजिटिव साथ क्रिएट करेगी, मेरे साथ रहेगी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, इतनी पढ़ी लिखी होगी, ये उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी। ये सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ी जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ी जा रही हैं तो एक्स्ट्रा कुंडली क्यों बनानी है? एक्स्ट्रा कुंडली इसलिए बनाते हैं कि हिंदू इसको ये कहते हैं, या वो जो इंडियंस हैं उनका तरीक़ाकार ये है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए थे और आपकी बेगम किस नक्षत्र में पैदा हुई थी, उन नक्षत्रों की वो साइकोलॉजिकल मेकअप बनाकर फिर आपकी कुंडलियाँ देखते हैं कि इसमें कितने गुण हैं और इसमें कितने गुण हैं। अगर ये गुण बहुत अच्छे हैं तो फिर इनकी शादी कर देनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी इसलिए गलत है कि साइकोलॉजी से शादी नहीं गुजरती, शादी गुजरती है आपके ताल्लुकात से, आपके फ़िज़िकल एंड मेंटल रिलेशनशिप से और आपकी चाहत से। तो इसलिए जो तकदीर है वो साइकोलॉजिकल नहीं होती। तो आई थिंक कि ये जो तकदीर वाला कॉन्सेप्ट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो लोगों को बातें हज़म नहीं होती और बहुत सारों को तकलीफ़ होती है कि एक एस्ट्रोलॉजर अपनी अकल के मुताबिक अल्लाह की लिखी हुई, पहले से लिखी हुई तहरीर पढ़ने की कोशिश करता है। आपके जायचे में अगर ये लिखा है कि आपकी 2 शादियाँ होंगी, तो आपको ये नहीं पढ़ सकते कि पहली जो औरत होगी उसकी नेचर क्या होगी, वो आपके साथ कितने साल रहेगी, आपकी ज़िंदगी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। आप पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आपने एक ही कुंडली से पढ़ लिया। अगर आप दूसरी शादी पढ़ते हैं तो आप बताते हैं कि जी आपकी जो दूसरी शादी होगी वो जो औरत लड़की आएगी उसका नेचर कैसा होगा, उसका प्रोफेशन कैसा होगा, उसके आपके साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, उसके आपके भाइयों से, बेगम, आपके बहनों से, आपकी वालदा से, आपके वालिद से ताल्लुकात कैसे होंगे। एक ही चार्ट से पढ़ते हैं ना। जब एक ही चार्ट से पढ़ते हैं तो फिर 2 चार्ट बनाने की ज़रूरत क्या है। तो इसीलिए जब एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है वो एक ही चार्ट से ये सारे रिज़ल्ट निकाल लेगा, और जो अनप्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको बार बार चकमा देंगे कि आप हमसे क्या उसे कहते हैं, मैचिंग करा लीजिए, ताकि वो मैचिंग जो है वो आपको अच्छे तरीके से हम बता सकें कि आपका रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए ये बात कतई तौर पर गलत है कि कोई आदमी अगर मैच मेकिंग करता है तो इसलिए उसको छोड़कर एक ही हॉरोस्कोप से ये सारे सिलसिले पढ़े जाते हैं। जैसे हम आपके हॉरोस्कोप बनाते हैं तो आपके हॉरोस्कोप से ये पढ़ लेते हैं कि आपके ताल्लुकात आपके वालिद साहब से कैसे होंगे, आपकी वालदा से कैसे रहेंगे, आपके भाई आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करेंगे, आपकी बेगम आपके साथ कैसा चलेगी, उसका किरदार कैसा होगा, उसकी अप्रोच कैसी होगी, वो कितना पढ़ी लिखी होगी। अगर हम ये कहेंगे कि आपके अपने वालिद साहब से हम मैचिंग करने लगे हैं, तो आप ऐसे करें कि अपने वालिद साहब का हॉरोस्कोप फिर दें, जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम आपको सही तरीके से बता सकेंगे। यानी कि 2 हॉरोस्कोप पढ़ के
डबल फ़ी लेके तो हम काम एक ही करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दानिस्ता तौर पर इस किस्म के धोखे देना ठीक नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो अगर चार्ट पढ़ सकता है तो वहीं से पढ़कर बता दे। ये मैच मेकिंग क्या है? ये कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। सिंपल मैं फिर ये पूछता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके कितने बच्चे होंगे? एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ लेता है, आपकी पहली बेटी इतना पढ़ेगी, दूसरी बेटी इतना पढ़ेगी, पढ़ लेता है। तो इनकी तो कोई जैसे कहते हैं ना, मैचिंग का आपने नहीं की। जब मैचिंग नहीं हुई तो फिर आपने कैसे पढ़ लिया? तो ये कुलिया क्या वाइफ पर नहीं उतरता? उतरता है। दानिस्ता तौर पर बेवकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ बन जाने में फ़र्क है। इसलिए जब भी आप किसी की अपनी डोमेस्टिक लाइफ या पर्सनल लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहें तो किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से पूछें। ये मैच मेकिंग जो है ये इंसान को कतई तौर पर ठीक नहीं। ये इंडिया में भी बनाते हैं, मैंने देखा लोग। मैंने इंडियन से भी पूछा कि क्यों करते हैं भाई? वो भाई समझा करें आप, जो कुंडलियाँ दो बनती हैं तो फिर पैसे भी तो डबल बनते हैं। तो वो तमाम काम जब सोशल वर्क में आते हैं उसमें हर चीज़ पैसा नहीं होती। पैसा है, आप ठीक है, आप पैसा कमाएं, आप अपनी एक फ़ी रखें, सिर्फ वो फ़ी लें। दो दफ़ा कन्फ्यूज़ करके डबल फ़ी लेने से कुछ नहीं होता। और ये बात भी याद रखें, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप किसी के साथ या किसी के पास पढ़ने के लिए जाएं तो कोशिश ये करें कि अपनी कुंडली जिससे पढ़वा रहे हैं वो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो। वो सिर्फ कोई मॉडर्न शख्सियत नहीं होनी चाहिए जिसको देखकर आप, जिसका घर देखकर आप थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएं, या उसके बेडरूम को देखकर, या उसके जहाँ पर उसने ऑफिस बनाया उसको लेकर इम्प्रेस हो जाएं और उस इम्प्रेशन से आप उसको पैसे दें। ये नहीं है। नॉलेज के पैसे हैं, रिजल्ट्स के पैसे हैं। किसी भी कॉम्पिटेंट आदमी को मिलेंगे तो वो आपको आपकी कुंडली सही पढ़ कर बनाएगा और आपको बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो कैसी रहेगी, मैचिंग कैसी रहेगी, मैचिंग कैसी रहेगी और रिजल्ट्स कैसे निकलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और दानिस्ता तौर पर बेवकूफ़ प्लीज़ ना बनिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।